हाँ बच्चों, अब आगे हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति प्रेम है। रति का सामान्य अर्थ है प्रीति। प्रीति किसी व्यक्ति की ओर मन का झुकाव या लगाव को हम प्रीति कहते हैं। जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो उसे हम जो है उसको प्रीति कहते हैं। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से अस्थाई भाव रति जागृत होता है। देखिए, इसके अंतर्गत पति पत्नी तथा नायक और नायिका का वर्णन भी होता है। इसमें पर पुरुष या पर नारी के प्रेम वर्णन का निषेध होता है। अब श्रृंगार रस के अवयव अंग हैं। देखिए, अंग है श्रृंगार रस के अस्थाई भाव, जो है अस्थाई भाव श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। ये श्रृंगार रस है, इसका अस्थाई भाव रति है। फिर आलंबन विभाव नायक और नायिका होते हैं जो आश्रय और विषय है। उद्दीपन विभाव में क्या क्या चीज आता है कि आलंबन का सौंदर्य, यानी नायक और नायिका का सौंदर्य। जब नायिका सुंदर होती है तो उसका वर्णन जब नायक करता है, उसकी सुंदरता के वर्णन को जो है हम आलंबन करते हैं। फिर प्रकृति अर्थात प्राकृतिक वातावरण सुंदर होना चाहिए। फिर चांदनी रात हो, बसंत ऋतु हो, वाटिका हो, वाटिका मतलब जहाँ पुष्प खिले हों, संगीत गाना बजाना हो रहा हो इत्यादि, ये सब उद्दीपन विभाव है, अर्थात प्रेम को बढ़ाने का काम करते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव उसे कहते हैं जब नायक नायिका आपस में स्पर्श करें, आलिंगन करें, गले मिलें, अवलोकन करें, एक दूसरे को देखें, कटाक्ष करें, मुस्कुराएं, मुस्कान भरें, आंसू बहाए इत्यादि, ये अनुभाव कहलाते हैं। संचारी भाव में क्या है कि नायक और नायिका के मन में हर्ष, लज्जा, जड़ता, चपलता आ जाए तो उसे हम संचारी भाव कहते हैं। निर्वेद यानी मन शांत हो जाए। अब रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को संभोग श्रृंगार भी कहते हैं और वियोग श्रृंगार को विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं। अब देखिए, संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं कि मिलन या संयोग या प्रेम की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। यानी नायक नायिका दोनों मिले होते हैं और मिलने पर जब प्रेम उसके उनके मिलने पर उस प्रेम का वर्णन जो है उस संयोग श्रृंगार होता है। जैसे देखिए, उदाहरण है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। देखिए, यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, श्रद्धा मनु से ली गई है। इसमें नायक जो है वो मनु है और नायिका श्रद्धा है। जयशंकर प्रसाद की ये कामायनी से ली रचना है। जब प्रलय हो जाता है, धरती पूरा जल से डूब जाती है, जलमग्न हो जाता है धरती पर, तब उस समय केवल श्रद्धा और मनु दो लोग बचते हैं। तो निर्जन स्थान पे चुपचाप मनु एक जगह बैठा था और श्रद्धा उसके पास पहुंचती है और मनु से पूछती है कि तुम कौन हो। तो मनु को श्रद्धा की बाणी बहुत ही मीठी लगी, बसंत के दूत के समान, यानी कोयल कोयल के समान उसकी बाणी बहुत ही मीठी और प्यारी लगी। तो मनु जब अपना श्रद्धा की ओर देखता है तो श्रद्धा से मनु पूछता है, फिर मनु से पूछता है, पहले तो श्रद्धा पूछती है कौन हो तुम, फिर मनु पूछता है। मनु कहता है कौन हो तुम बसंत के दूत। मनु कह रहा है श्रद्धा से कि तुम बसंत के दूत यानी कोयल बन करके आई हो मेरे जीवन में, बसंत का संदेश लेकर के आई हो, तुम कौन हो। क्योंकि जब कोयल बोलती है तो लोग समझ जाते हैं कि बसंत आ गया। अब बसंत का मतलब कि खुशहाली आना, मेरे जीवन में खुशहाली लाने वाली तुम कौन हो। विरस पतझड़ में अति सुकुमार, मेरा जीवन नीरस पतझड़ के समान था और उस नीरस पतझड़ में तुम अति सुकुमार, थोड़ा सा बाहर बन करके आई हो, तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, मनु कह रहा है श्रद्धा से कि ये घने तिमिर मने अंधकार, घने अंधकार में चपला मने बिजली की रेखा बन करके आई हो, तुम कौन हो। तपन में शीतल मंद बयार, हमारे इस तपन रूपी जीवन में जो है शीतल हवा बन करके आई हो, तुम कौन हो। तो यहाँ पे श्रद्धा और मनु दोनों मिले हैं और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। स्पष्टीकरण देखिए, उत्पत्तियों में स्थायी भाव रति है क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। विषय श्रद्धा है, यहाँ पे आश्रय मनु है, मनु आश्रय है और विषय कौन है? श्रद्धा है।
क्योंकि श्रद्धा उसके सामने खड़ी है। श्रद्धा को देख करके मनु के हृदय में प्रेम जागृत होता है। इसलिए जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो वो आश्रय होता है। उद्दीपन एकांत प्रदेश है और श्रद्धा की कमनीयता। उद्दीपन माने बढ़ाना, प्रेम को और उद्दीप्त करता है। बढ़ाता कौन है? मनु के हृदय में प्रेम और बढ़ जाता है श्रद्धा की कोमलता को देख करके। शीतल मंद पवन हवा चलती है ठंडी, और एकांत प्रदेश है, निर्जन स्थान है, कोई है नहीं, सुनसान है। अनुभव में क्या है? हृदय में शांति मिलती है मनु के कि चलो कोई हमसे मिल गया। मनु सोच रहा था कि मैं अकेला हूँ इस धरती पर। संचारी भाव में हर्ष और उत्सुकता आ जाता है। मनु का हृदय हर्ष और उत्सुकता से भर जाता है। अब आगे है वियोग या विप्रलम्ब श्रृंगार। वियोग श्रृंगार में वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तब उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि नायक नायिका के प्रेम का वर्णन तो होता है, लेकिन नायक नायिका दोनों दूर रहते हैं, पास नहीं रहते। उदाहरण देखिए, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें तुलसीदास की ये चौपाई रचना है। इसमें क्या है कि जब सीता का हरण करके रावण ले जाता है और जब राम वापस कुटिया में आते हैं तो सीता को नहीं पाते हैं। कुटिया में सीता को ढूंढते हैं, खोजते हैं। फिर वो वन में पशु पक्षियों से पूछते हैं, कहते हैं हे खग मृग, खग मने पक्षी, मृग मने पशु, हिरण। कहते हैं कि हे पशु पक्षी बताइए, मधुकर हे भौरा सुनो बताइए, क्या आप लोग सीता को कहीं देखे हैं? जो मृगनयनी है, जिसका नेत्र हिरण के समान है, ऐसी सीता को आप लोग देखे हैं? तो इसका स्पष्टीकरण क्या है कि राम जो है दुखी हैं सीता के लिए, क्योंकि सीता का हरण हो गया है? तो सीता जो है यहाँ पे क्या है? आलंबन है। सीता आलंबन है और राम के हृदय में जो है दुख या पीड़ा है सीता से न मिलने की। स्पष्टीकरण देखिए, उक्त पंक्तियों में स्थायी भाव इसका रति है। आलंबन सीता जी हैं, उद्दीपन सूनी कुटिया है, यानी कि राम के शोक को और बढ़ा दे रहा है। सूनी कुटिया, कुटिया में सीता को न पा करके उनका जो विरह है, जो उनका वियोग है राम का, और बढ़ जा रहा है। वन का सूनापन, सीता जी की स्मृति संचारी भाव है, सीता जी की याद आ रही है, इससे उनको विषाद हो रहा है, दुख हो रहा है। दैन्य दीनता के भाव उनके मन में आ गए, मोह हुआ सीता के प्रति, शंका उत्पन्न हुई इस प्रकार से कि कौन ले गया सीता को। इस प्रकार से यहाँ वियोग श्रृंगार है। अब वीर रस को देखिए। वीर रस किसको कहते हैं? युद्ध करने के लिए। देखिए, जब कोई देश की रक्षा हेतु जब हम युद्ध करते हैं और हमारे मन में उत्साह रहता है, उसे हम वीर रस कहते हैं। या नीति अर्थात नीति मने अच्छे नियम की रक्षा के लिए या धर्म की रक्षा के लिए, है ना। जब हम युद्ध करते हैं तो हमारे मन में जो उत्साह होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। कठिन कार्य करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा हेतु जब कठिन कार्य करते हैं, जो मन में उत्साह उसे वीर रस कहते हैं। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव इसका वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह कैसे है? अच्छे कार्य को करने के लिए मन में जो मन प्रसन्न होता है उसको हम उत्साह कहते हैं। जिससे देश की रक्षा के क्रम में हम अपने प्राण को भी बलिदान कर देते हैं, हंसते हंसते उत्साह के साथ, उसको हम जो है वो वीर रस कहलाता है। वीर रस का अस्थाई भाव उस अरे उत्साह होता है। आलंबन शत्रु है इसका, माने हमारे सामने जो शत्रु है वो आलंबन होता है। युद्ध के लिए सामने शत्रु का होना जरूरी है। जब युद्ध करेंगे शत्रु होगा तभी युद्ध करेंगे, तो आलंबन होगा शत्रु। उद्दीपन क्या है? शत्रु की शक्ति और शत्रु का अहंकार। रणवाद मने युद्ध में बजने वाला बाजा। यश की चाह मने हम जीते, जीत की चाह जो है ये उद्दीपन होते हैं। इससे हमारे उत्साह को और ये सब बढ़ाते हैं। शत्रु को की शक्ति देखकर भी हम उत्साहित होते हैं। अनुभव क्या है? प्रहार करना, गर्वपूर्ण उक्ति कहना। संचारी भाव में हर्ष, उत्सुकता, गर्व, चपलता, आवेग, ये सब आता है शत्रु के सामने जब हम खड़े होते हैं। उदाहरण में देखिए, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो। मुझे है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निस्ताद से भी युद्ध में डरता नहीं।
यहाँ पर यह जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग से लिया हुआ यह पद है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। ये इसमें अभिमन्यु जो है, महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु भी लड़ता है। अभिमन्यु जब लड़ने जा रहा है तो उसका जो सारथी है वो अभिमन्यु से कहता है कि आप बहुत सुकुमार कोमल हैं, आप मत युद्ध करिए, क्योंकि यह युद्ध जो है छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तब अभिमन्यु जो है उत्साह वीरता का भाव उसको अपने सारथी के सामने प्रकट करता है और कहता है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे। अभिमन्यु कहता है कि हे सखे, सखे मैंने सारथी को कहता है कि आप मुझे सुकुमार मत जानो, कोमल मत जानो, क्योंकि युद्ध में मैं यमराज से भी लड़ सकता हूँ, यमराज से भी डरने वाला नहीं हूँ। और सबकी बात ही क्या है, मैं इस विषय में गर्व नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने मामा अर्थात कृष्ण मामा से भी और अपने तात से भी, तात मैंने पिता से भी मैं युद्ध में डरने वाला नहीं हूँ, तो ये लोग सामने कौन है। इस प्रकार से वह वीरता का भाव जो है प्रकट करता है उत्साह के साथ। अभिमन्यु, अब देखिए स्पष्टीकरण क्या है। उस पंक्तियों में स्थायी भाव उत्साह है। आलंबन कौरव की सेना है, कौरव की सेना आगे सामने खड़ी थी। उस कौरव सेना को देख करके अभिमन्यु के मन में उत्साह आ जाता है। आश्रय अभिमन्यु है, अनुभाव अभिमन्यु के वाक्य है। अभिमन्यु के जो वाक्य है, जो ये पद है, वो अभिमन्यु जो वाक्य बोला है, ये जो है अनुभाव है। उद्दीपन भाव चक्रव्यूह की रचना है। उद्दीपन और भी बढ़ा देता है। चक्रव्यूह की रचना जब होती है, सुनता है, तो वो उसके उत्साह को और भी बढ़ा देता है। संचारी भाव में गर्व, हर्ष, उत्सुकता है, यानी अभिमन्यु के पास गर्व भी है, हर्ष भी है और उत्सुकता भी है।